कह रहे हीरो अपन को धमकी दे रहा है? अब तो अपन तेरे को ही कसाई खाना ले जाएगा, समझा? हाथ हटा बे। नहीं हटाया तो भाई क्यों बुला रहा है? वो मरकर जहन्नुम पहुंच गया है। तू भी जाएगा क्या उसके पास? इन्हीं हाथों से तू जानवरों को काटता है ना? इन्हें मैं तोड़ देता हूँ। भूल गया कि उसका दूध तू पीता है और अब उसी को काटने जा रहा है तू? हाँ, बेरहमी की हद पार कर दी है। इंसानियत नहीं है क्या? हाँ, अगर कल को तू बूढ़ा हो जाएगा तो तुझे भी कसाई को बेच दूं? कसाई को? चुप क्यों हो गया? इसी गाय का दूध पिया ना तूने? तुझे तो इसका एहसान मानना चाहिए। याद रख, जो गाय है ना वो भगवान है और उसे मारने वाले शैतान है। कान खोल कर सुन लो, शाम होने से पहले सारी गाय गौशाला पहुंच जानी चाहिए, समझे कि नहीं? दीपक राग से दीप जल उठी, मेघ मल्हार से वर्षा हो उठी। ये क्या है गुरुजी? आपका संगीत सुनकर लड़की ही प्रकट हो गई। यही तो स्वर सम्राट का कमाल है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, तुम्हारा प्रेमी काम में आ गया है। लहरा के आज तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। गुरुजी, नारी कसाई बन गई। ये क्या कर रही है? इतने खूबसूरत चेहरे ने अचानक चंडी का रूप ले लिया। आज तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। चलो चलो भागो। अरे रुक जाओ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं कह रही हूँ रुक जा। रुक जा। इतनी लंबी दौड़ लगाई और वो भी हमारे लिए नहीं। सॉरी गुरुजी, हमसे मिस्टेक हो गई। अरे वो मर गया। आज तो शिवम की हत्या निश्चित है। क्या हुआ शिवम? कोई कुत्ता पीछे पड़ा है क्या? कुत्ते को तो मैं पत्थर मार के भगा देता, लेकिन यहाँ तो काली माँ चंडी साक्षात मेरे पीछे है। बचाओ। पुलिस पुलिस। तुमने क्या समझ रखा है? हाँ, एक ही बार में सिर से धड़ अलग कर दूंगी, समझो? बचाओ। इस साल मैं तुझसे शादी करके ही रहूंगी। ये क्या हुआ? जो हत्या करने गई थी वो विवाह की बात कर रही है। गुरुजी, क्या? आपका ट्रैक क्लोज। अरे तू तुझसे शादी कौन करेगा? तुझे पता है तू कैसी लड़की है? ना शर्म ना हया, ये कोयता लेकर बीच सड़क पे मुझे दौड़ा रही है। गुरुजी, आपका ट्रैक ओपन। अंकल जी, आप इस लड़की को नहीं जानते। पता इसने 10वीं में क्या किया था? इतनी शॉर्ट्स पहनकर पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और मुझे नीचे बैठा दिया था। आम जो चुराने थे इसे। शिव की सौगंध, काश तेरी जगह वहाँ पर मैं होता। पर चाहे जो भी हो, मैं शादी तुझसे ही करूंगी। सिर कट जाए या जान चली जाए, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तू मेरा भले सर कलम कर दे, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा, किसी भी कीमत पे इससे शादी मत करना, अपनी जुबान पे कायम रहना। थैंक यू, आप इसे संभालो। क्या पापा, आप हमेशा उसी की तरफदारी करते हैं। अरे तेरी किस्मत अच्छी है, वो खुद शादी से इनकार कर रहा था, आज आया है, कल चला जाएगा, 6 महीने तक नहीं दिखेगा। वो कहाँ क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता। ये लड़का तेरे लायक नहीं है। एक अच्छे लड़के से तेरी शादी करवाऊंगा, उसे भूल जा तू। शिवम के साथ इसकी शादी नहीं होगी। अब आपकी लाइन क्लियर है। ऐसा क्या? तो फिर मैं बजाना शुरू करता हूँ। क्या? हारमोनियम। तुम लोग हमेशा सिर्फ डबल मीनिंग ही समझते हो। गुरु 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 गुरु, जरा रुको गुरु। ओ श्री कुमार, कैसे हो? टोपी पहनाने का बिजनेस कैसे चला? चुप हो जाओ गुरु। पुरानी बातों को तुमने अब तक अपने पेट में पचाया नहीं। ठीक है यार, अच्छा बताओ क्या काम है? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। ओ मुझसे? बोलो क्या चाहिए? तुमने तो उस लड़की को ना कह के छोड़ दिया है, तो मैं सोच रहा था कि ऐसे मौके पे क्यों ना मैं ही ट्राई कर लूं। तुम अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो सोचा कि एंटर द ड्रैगन की तरह मैं उसकी लाइफ में एंट्री कर लूंगा। ठीक है, ओके ओके। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, वो लड़की महा डेंजरस है। ये जो तूने अपना एंटीना खड़ा कर रखा ना, इसे छुपा ले वरना नोच के बाहर निकाल देगी। ऑल द बेस्ट। जा, मैंने छोड़ दिया उसे। थैंक्स गुरु, टाटा गुरु। ओके, तुम संभालो उसे। दीदी, सुना है शिवम लौट आया है। अच्छा, पता नहीं घर कब आएगा। जानती हो, भूतनाथ के साथ ट्रस्ट के सारे लोग मिलकर जानवरों को कसाई खाना भेज रहे थे। हे राम, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ हमारा शिवम पहुँच गया और उसने उन सारे जानवरों को बचा लिया। भगवान तुझे बुरी नजरों से बचाए। हमेशा खुश रखे। ये क्या माँ, जब भी आता हूँ तुम आरती उतारती हो। ओह, ओके ओके।
इसे ले जाओ। जाओ जाओ जल्दी नहा कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। खाने में तुमने हलवा पूरी तो बनाया ना? मुझे पता है तुम्हारी मनपसंद चीज क्या है, मैंने सब वाह वाह बनाया वाह वाह वाह, इन हाथों से बनाया हलवा पूरी खाए मुझे अरसा हो गया। मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? है। जा। कैसे हो भाई? हेलो, हाय हाय पवन, हाउ आर यू? हाय चाचू। ये लो, इसे खोलो और जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, ठीक है? थैंक यू। क्या बात है, मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए? बस परसों इसका एग्जाम खत्म हुआ और पापा ने कहा कि उत्सव आ रहा है तो आप लोग आ जाइए, तो हम जल्दी आ गए। गुड। तू लास्ट मंथ अमेरिका आने वाला था, तो आया था या नहीं? कुछ पता ही नहीं चला। आया था लेकिन तुरंत लौट आया, तुमसे मिल नहीं पाया, सॉरी भैया। ये पहली बार नहीं है कि तू ऐसा कर रहा है। बेटा हाय गॉडफादर, हाउ आर यू? दद्दू। अरे बेटा मेरा बच्चा शिवम, कैसे हो दद्दू? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू ये बता कि तू सुबह आने वाला था तो इतनी देर क्यों हो गई? अब क्या कहूँ दद्दू, वो जो लड़की है ना, वो तो साक्षात काली का अवतार है। इतना बड़ा कोयता लेकर बिंदास होकर मेरी जान लेना चाहती थी वो। अरे बाप रे। ये क्या बेटा, तुम उसकी बुराई कर रहे हो? तुम तो उसकी जान हो। क्या कहा? जान हूँ? नहीं भागता तो बीच बाजार में मुझे टपका देती। हाँ, वो तो अंकल आगे तो मैं बच गया। अब ऐसी लड़की से कोई शादी करेगा क्या? मुझे अपनी जान प्यारी है। मतलब तुम्हें मंजूर नहीं है? करेक्ट। तो फिर ठीक है, ये बात याद रखना, चाहे जो भी हालात हो, जो बात तुमने आज कही है कल उस बात से मुकर मत जाना। हाँ, ये क्या? अरे दद्दू, ये तो ऐसे बोल गई जैसे इन्होंने पहले से ही सब रिकॉर्ड करके रखा हो। देखो, जो रिकॉर्ड होता है उसे हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को तुम्हें नहीं देना है, ये बात उसके पिता ने मन में ठान ली है। क्यों? ऐसा क्यों? उनके होने वाले दामाद का गवर्नमेंट ऑफिसर होना बहुत जरूरी है, ये उसके पिता की शर्त है। तुम विदेश जाने का ख्याल छोड़कर यही रहकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लोगे तो मैं किसी तरह उसके पिता को मना लूंगी। आपकी बेटी से शादी करने से बेहतर है कि मैं पूरी जिंदगी विदेश घूमता रहूं। क्यों? शिवम, हाँ, पापा कब आया बेटा? अभी अभी आया पापा। इस बार 10-15 दिन के लिए यहाँ रुकेगा या फिर से चक्रगिन्नी हो रुकूंगा जाएगा? पापा, मेजर एक्सपोर्ट का काम निपटा कर आया हूँ। ठीक है ठीक है, इस बार कार्तिक उत्सव के बाद ही तुझे यहाँ से जाना होगा। पापा, मम्मी के हाथ का खाना और आपके हाथ का प्रसाद खाकर ही जाऊंगा, ये फैसला करके आया हूँ। अच्छी बात है। शिवम, हाँ माँ। अरे जल्दी आ, कब से बुला रही हूँ। हाँ आ रहा हूँ माँ, आता हूँ, माँ बुला रही। हमारे लिए क्या आदेश है? बताते हैं, मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन अभी एक खास आदमी का आना बाकी है। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। लगता है अपनी डेड बॉडी पर फूल चढ़ाने वाला पहला आदमी मैं ही हूं। जब भी ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड हुए, तुम रिस्क उठाकर मुझे सेव करते रहे, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें सेफ नहीं रख पाया। इसके लिए दिल से सॉरी मेरे दोस्त। तुम्हारी मौत के साथ मेरी आइडेंटिटी भी खत्म। ओह, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज क्यों हो रही हो स्नेक? यू आर टू प्रेशियस टू बी लॉस्ट। तुम्हारी मुलाकात हमेशा मुझसे ही होती थी। ये तो बस मेरा एक मुहावरा था। मेरा दुश्मन एलेक्स मुझे नीचे गिराने के लिए कैसे कैसे प्लान बना रहा था मुझे पहले से पता है, लेकिन उसका फाइनल टारगेट क्या है ये जानने के लिए अपने डुप्लीकेट को उसके साथ मीटिंग के लिए भेजा था। उसने तो मुझे शमशान पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। सत्य, आज तुम जिंदा हो यही बहुत है। कम, लेट्स सेलिब्रेट। किस खुशी में? जो जेल के अंदर बंद था उसे बाहर निकालकर पब्लिक के सामने मारा, इस खुशी में सेलिब्रेट करें, या फिर मेरी आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई इस खुशी में? जब तक मैं न चाहूं मेरे डुप्लीकेट के मौत की खबर लीक नहीं होनी चाहिए। मेरा दुश्मन मर गया इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं जिंदा हूं, ये सनसनीखेज खबर एक साथ आएगी। एलेक्स को अमानुल्लाह खान का रेंज क्या है सिर्फ यही पता है, लेकिन इस खान का रिवेंज कैसा होता है ये अब मैं उसे दिखाऊंगा। तू मुझे बता, उस लड़के ने तुझे रिजेक्ट क्यों किया? उसकी आंखें ठीक नहीं थी क्या? ओहो, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए ऐसा किया। क्यों? गांव की दीवारों पर मेरी और शिवम की जो आड़ी तेड़ी तस्वीरें बनी थी वो उसने देख ली थी। वो किसने बनाई? और कौन बनाएगा? शिवम ने? हाँ, उसी ने। वो है ना, मुझे बहुत चाहता है इसीलिए ऐसा किया, लेकिन वो कभी जताता नहीं। आखिर वो अपने प्यार का इजहार मुझसे कब करेगा पता नहीं।
लगता है वो आ गया है। मैं उसका मुंह खुलवाती हूँ, छुप जा तुम। हाँ, ठीक है। माँ इतनी जोर की भूख लगी है कि पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। ओह ये क्या माँ, हॉट वेदर में काली साड़ी पहन रखी है, क्या बात है माँ, आज इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं सीरियस हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या सच बताओगे? माँ मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे कभी झूठ बोला है तो क्या? फिर ये बता, गांव की दीवारों पर तेरी और भवानी की ऐसी आड़ी टेढ़ी तस्वीरें किसने बनाई? बनाई है उस मोटू श्री कुमार ने और बनवाई है मैंने। क्या? किस लिए? ताकि भवानी की उस लड़के से शादी न हो सके। ऐसा करवाने से तुझे क्या मिलेगा? मुझे भवानी मिलेगी और क्या माँ। मतलब वो तुझे पसंद है? ये क्या माँ, बेटे से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। ए, तुझे पसंद है या नहीं? हाँ पसंद है। हाँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोल। भवानी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर गधे, उस बच्ची को तू जानबूझकर क्यों सताता है? देखो माँ, ऐसा है कि अगर मैं उसे चाहता हूँ, ये उसे पता चल गया तो मेरी शादी से पहले ही तुम 2-3 बच्चों की दादी माँ बन जाओगी। मेरी बच्ची कितनी खुश हो गई। मजाक कर रहा था, माँ कसम मजाक कर रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, पीछे मत पड़ो यार, तो मेरे मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने डुप्लीकेट को रखा था, लेकिन उसने डुप्लीकेट को मारकर ओरिजिनल को ही डमी बना दिया। कोई भी सिर्फ मेरे फोन कॉल पर भाई का आदमी आ रहा है ये कहकर सारे काम काज छोड़कर मेरा काम पहले करता था, लेकिन आज जब मैं खुद फोन कर रहा हूँ कोई फोन उठाने को तैयार ही नहीं। किधर है वो एलेक्स? तुम लोग चारों तरफ उसे ढूंढ रहे हो लेकिन उसकी खबर ही नहीं। देखो मुझे वो चाहिए मुनीर, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे वो चाहिए, समझे? ठीक है भाई। याद रखना, वो पाताल में भी छुपा हो तब भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अब तुम ये गांव छोड़कर बाहर गए ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जहाँ भी जाओगे वहीं आ जाऊंगी। मैं कहाँ रहता हूँ ये मुझे नहीं पता, तो फिर तुम कहाँ ढूंढती फिरोगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जल्द से जल्द शादी की ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 1, मेरे पापा को तुम्हारी सूरत पसंद नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, ऑलरेडी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, वो भोपले का प्रॉब्लम, पुराने खंडर का पिलर। वही ना वो मोटू, वो प्रॉब्लम नहीं, वो तो अच्छी बात है। उस प्रॉब्लम का बनाऊंगा मैं लव ट्रायंगल और कर दूंगा फिनिश। पांडे भाई, हमारा वो 20 एकड़ जमीन वाला काम जो अटका उसे पूरा कर दो ना भाई। तुझे बैठे बैठे वही याद आया है क्या? समझ हो गया, अब टेंशन मत ले। ये बताओ कि नई खबर क्या लाए? पांडे भैया जी, मंदिर का उत्सव नजदीक आ रहा है। हर साल आपके दिए हुए डोनेशन से ही आसपास के 10 गांवों को बुलाकर पेट भर भोजन का प्रबंध आज तक करते आए हैं। उस मंदिर में फूटी कौड़ी नहीं देने वाला मैं। मुझे मंदिर में आने से मना किया उसने। सैकड़ों लोगों के सामने मेरे दिए डोनेशन को उस पुजारी ने धिक्कारा था। मंत्री जी, ये कार्तिक महीना ही उसके लिए आखिरी साल है। बिल्कुल। इसके बाद वो रिटायर होकर घर के सामान की तरह कोने में पड़ा रहेगा। उसके बाद मंदिर का सारा रखरखाव हमारा ही होगा। सही कहा। देख लीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, पर याद रहे कि ये उस परमेश्वर पुजारी का आखिरी उत्सव होना चाहिए। अरे बहू, ये शिवम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कोई जरूरी काम है कहकर कल रात को ही वो विदेश चला गया है बाबूजी। शिबू, मुझे तुमसे एक खास विषय में बात करनी है। बोलिए पापा। वो बात ये है, परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से हमारे हाथों से होते आया है ये प्रधान मठाधीश का कार्य निर्वाह करने का इतिहास, उसके देखभाल और महत्व के बारे में तुम अच्छी तरह से परिचित हो। जी हाँ पापा। मेरे पिता अपने कार्यकाल में इस जिम्मेदारी को पूरी श्रद्धा के साथ निभाते आए थे। उनके बाद मेरा चुनाव हुआ, लेकिन आज 40 वर्षों बाद आने वाले महाभरणी नक्षत्र के मुताबिक आने वाले समय के लिए मैं रिटायर हो रहा हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 अंशों को लेकर सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन सभी से कर्म सरणीय भेदानुभवः अंतः आत्मा से प्राप्त होता है। इसलिए बेटा, मेरे बाद ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। ये क्या पापा, आपको नहीं लगता इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछना चाहिए था? आपका काम जैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेरा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता पापा। ये सिर्फ कार्य नहीं है, सेवा है।
सदा भगवान की शरण में रहकर सेवा करने का महत्वपूर्ण कार्य है। पापा, मेरी ये नौकरी मुझे महीने में करोड़ों रुपए कमा कर देती है। उसे छोड़कर मैं यहाँ पर पूजा, पुरस्कार, अलंकार, अभिषेक करते हुए, ये तीर्थ मंगल आरती करते हुए छुट्टे पैसे कमाऊं पापा? बकवास बंद कर, बहुत हुआ। पूजा अनुष्ठान के प्रति इतनी गिरी हुई बातें कर रहा है। परमेश्वर, देखो शिबू, तो जो भी काम करता है करोड़ों रुपए की कमाई होती है, लेकिन ये सब सपनों का फल है। लेकिन भगवान की सेवा फल की उम्मीद किए बिना भक्ति भावना से होती है। संकट निवारण करने वाले भगवान की शरण में जो भी आता है उसके प्रति सर्वे जना सुखिनो भवन्तु कहकर अर्चना करने का सौभाग्य तुम्हें अपने आप मिल रहा है बेटा। जो कार्य तुम इस वक्त कर रहे हो वो कोई भी कर सकता है। तेरे जैसा साइंटिस्ट हर एक गांव में, हर एक गली में मिल सकता है, लेकिन गर्भगृह में भगवान को छूकर पूजा अर्चना अलंकार करने का सौभाग्य करोड़ों जन्मों के पुण्य फल के स्वरूप ही मिलता है। ऐसे शुभ अवसर को यदि तुम खो दोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। पापा प्लीज मुझ पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। पापा, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो शिबू। तुम्हारे ना कहने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा बेटे, परंतु पुरखों से चली आ रही ये पुरानी परंपरा हमारे वंशजों के हाथ से चली जाएगी। तुम भी ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? आज मैं आपकी बातों में आकर गलत कदम उठा लूंगा तो कल पश्चाताप भी मुझे ही करना पड़ेगा। कैसी पश्चाताप की बातें कर रहा है तू? आज तू, तेरी पढ़ाई, तेरी नौकरी, तेरी तरक्की, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी तू खा रहा है तो वो सब भगवान शिव के आशीर्वाद से ही है। ऐसे शिव की पूजा आराधना करने से तू इनकार कर रहा है? मूर्ख कहीं का। पापा, आप जिस शिव पूजा की बात कर रहे हैं उस पूजा को मैं ना करूं, ये भी पुरखों की मर्जी हो सकती है। पुरखों, परंपरा और उत्तराधिकारी के नाम पर आप मेरी बलि चढ़ा रहे हैं पापा। दादा के बोए हुए बरगद के पेड़ पर मैं फांसी पर चढ़ जाऊं क्या? शिबू, जिन 9 ग्रहों की पूजा करने की बात कर रहे हैं उन 9 ग्रहों के साथ मैं अपने लैब में रोज खेलता हूं पापा। भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए। बार बार एक ही बात। ये पूजा, पुरस्कार, धर्म, ये सब आपका काम है। मुझे ये सब नहीं समझ में आता और ना ही मैं करना चाहता हूँ। बेटा शिबू, शिबू, एलेक्स, सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑन योर हॉलीडे। खान के साथ उसके पूरे गैंग को फिनिश करके तुम्हारे इंडिया जाने के बाद यहाँ ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट के हिसाब से बड़े पैमाने पर फिर से ट्रक का धंधा शुरू हो चुका है। इस बार इस धंधे को किसी और ने टेक ओवर किया है। उसे खत्म करने के लिए ही तुम्हें यहाँ फिर से बुलाया गया है। माफिया नेटवर्क कुछ अलग तरह से काम करता है। किसी और धंधे में जब नंबर 1 का आदमी नीचे आता है तभी दूसरे नंबर का आदमी उसकी जगह पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर इंतजार नहीं किया जाता बल्कि बंदूक की नोक पर जगह हासिल की जाती है। जो पहली गोली चलाता है जीत उसी की होती है। इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला और जहन्नुम भेज दिया। खान की जगह खाली होने के बाद नेटवर्क का फिर से इतने थोड़े समय में चालू हो जाना, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, कोई और है जो खान की जगह पर पहुंच चुका है। यास्मीन, यूसुफ, आयशा, जफर एंड नूरू, ये लोग हर महीने 50 से 60 टन ड्रग्स अमानुल्लाह खान से खरीदा करते थे। हमें उन्हें ढूंढना होगा और उनका सफाया करना होगा। अरे अब तक तो आप स्नान, शाम की आरती, पूजा सब खत्म करके मंदिर के लिए निकल जाते थे। आज क्या हुआ जी, आप इतनी देर तक सोए हैं? शिबू ने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आप परेशान मत होइए।
आपके बाद शिव का प्रसाद देने वाला कोई नहीं है तो क्या हुआ? शिव अपने भक्तों के लिए खुद ही अपना रास्ता निकालेगा। मैं कब से बोले जा रही हूँ, लेकिन आप जवाब ही नहीं दे रहे। क्या हुआ है आपको? ए जी सुनिए, सुनिए, ए जी सुनिए, सुनिए ना। शिवा! रुद्र, शरीर से मुक्त हुआ जीवात्मा तेरी ओर प्रस्थान कर चुका है, उसे तू मुक्ति दिला। मैं आज वापस जा रहा हूँ माँ। यहाँ की सारी विधि संपन्न करने के बाद तुम भी मेरे पास आ जाना माँ। पापा नहीं रहे तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी माँ? दद्दू, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? अगर माँ मेरे पास आ जाएंगी तो इन्हें अपने दुख दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। हमारी सोच जैसा अगर सब कुछ होता तो दर्द से हर किसी को छुटकारा मिलता, संसार में हर कोई हंसी खुशी के साथ जीवन बिताता। ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आना हमारे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं। इतने सालों तक यहाँ रहे, हम इस मंदिर और जगह को नहीं छोड़ सकते। यही हमारा अस्तित्व है। तेरे पिता को गुजरे हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए और तू अपने फर्ज को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है। वहाँ सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है दद्दू, मेरा जाना जरूरी है। देखो बेटा, पिता के वचन का पालन करने के लिए वन में गए श्री राम जी जैसा तो तू नहीं बन सकता। माता पिता को कंधे पर ले जाने वाला श्रवण कुमार जैसा महान बेटा भी तो तू नहीं बन सकता। बेहतर है कि तू चला ही जा। अरे सुनो भाई, जी आपके लिए खुशखबरी है। वर्षों से जो आपका दुश्मन बना बैठा था, वो परमेश्वर पुजारी सीधा कैलाश चला गया। इतना ही नहीं, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बेटा ये कहकर विदेश चला गया कि मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। इतना अच्छा मौका हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, छीन लेना चाहिए उसे। तेरे माथे पर लगाया हुआ मेरा ये भस्म मेरी किस्मत में लिखी हुई मंदिर की वो जमीन मुझे वापस ला कर देगा। आज के बाद उस मंदिर का यही उत्तराधिकारी है और यही वारिस है। हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जिसके लिए तुम हमें ऐसी सजा दे रहे हो? सदियों सदियों से काल भैरव बने हुए हो। हम श्रद्धा से तुम्हारी सेवा करते आ रहे हो और तुम्हें जरा भी चिंता नहीं। तुम हमसे ये अपनी सेवा का सौभाग्य क्यों छीन रहे हो? बताओ भगवान, बताओ। अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ। ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮದ ದೀಕ್ಷೆ ಬಸವಣ್ಣ.
तुम लोग क्या करने जा रहे हो? पिछले 4 सालों से इसी मंदिर में सहायक पुजारी बनकर सेवा करने वाले पुजारी को हम मठाधीश की कुर्सी पर बैठाने जा रहे हैं। असंभव! वो कार्य इनके वंशजों का है। पुराने मठाधीश का पुत्र हुआ तो क्या हुआ, हम इससे अपना मठाधीश नहीं मानते। इसमें उस पद के लिए कोई योग्यता है क्या? मैं ही अगला वारिस हूँ ऐसा कोई दावा ठोकने के लिए। ये कोई तुम्हारे पूर्वजों की जागीर नहीं है। सिर्फ जागीर की बात होती तो मैं उसे छोड़ देता। ये अस्तित्व की बात है, हमारे पूर्वजों का अस्तित्व। उस स्थान में बैठने के लिए तेरी क्या औकात है? तुझमें क्या योग्यता है? तुम्हें क्या जानना है पूछो। ऐसा क्या गुरुजी, सारी जनता के सामने ये परीक्षा हो जाए, अभी की अभी फैसला हो जाएगा। हमारे धर्म में देवालय मतलब एक सशक्त व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ विश्वास पर ही सब कुछ नहीं चलता। मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक, हमारे कुल देवता से लेकर अंतिम पंक्ति तक, पग पग पर नियम शास्त्र का अंश होता है। दैवीय शक्ति को केंद्रित करने के लिए सिर्फ मान लेने या भावना को पालना ही काफी नहीं होता। उसके लिए ऋषियों के दिए हुए ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। अर्चना करने वाले की प्रार्थना अगर सही है तो तबेले का पत्थर भी शिव बन जाता है, लेकिन पूजा में अगर रत्ती भर भी चूक हो तो शिव को शिला बनते देर नहीं लगती। संसार के मोह माया में भटके हुए तुम हजारों साल का इतिहास रचने वाले इस मंदिर में किस तरह मठाधीश का कार्य संभालोगे? मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे धर्म को चोट पहुंचे। स्वधर्मे निधनम श्रेया, ऐसा गीता में लिखा है। नित्य अनुष्ठान और पूजा अर्चना में किसी तरह की कोई चूक नहीं होगी, ये वचन मैं देता हूँ। खुशी की बात है, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, फिर तुम मठाधीश का कार्य कैसे कर पाओगे? भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणान्ते वर्तते काम कार्ता हंता। ये 14वें अध्याय में कहा है उन्होंने। शास्त्रों के ज्ञान के बिना मन मुताबिक उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। क्या ये पता है तुम्हें? ये 14वें अध्याय में नहीं बल्कि 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इच्छा शास्त्र विधि मुत संजय वर्तते काम करतः न ससिति मवापनोति न सुखम न परांगतम कहकर शास्त्र के विधान को छोड़कर जो कोई अपनी इच्छानुसार पाठ करेगा उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, सुख प्राप्त नहीं होगा और न ही परम गति प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य यही है। अब सुनिए 24वां श्लोक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थितो यात पर शास्त्रम विधानुतम कर्म कृतम निहर्वशी। इसका अर्थ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र के आधार पर इसका निर्णय होना चाहिए। अपनी सुविधा हेतु कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान ने इसी सत्य को प्रतिपादित किया है। वो सब तो ठीक है, सही कर्मों को कौन सा धर्म शास्त्र प्रमाणित करता है, क्या तुम्हें पता है? उस शास्त्र में विशेष 3 विधियां हैं। निगम, आगम, स्मृति। निगम का मतलब है वेद, आगम का मतलब है धर्मशास्त्र, स्मृति का मतलब है मंत्र तंत्र विज्ञान। सारे कर्मों का निर्माण, प्रतिस्थापना, अर्चना, सारे विधि विधान आगम शास्त्र के अनुसार ही होने चाहिए। निगम मंत्रों का उच्चारण अगम जैसा ही होना चाहिए। जिस कार्य का निर्माण अगम शास्त्र के अनुसार हुआ है उसी विधान के अनुसार पूजा अर्चना होनी चाहिए। हमारा देवालय शिवालय के अनुसार ही बनाया गया है और हमारे शिवालय मुख्यतः 28 प्रकार के होते हैं। कारण कामिका, योग चित्त, दीप, सूक्ष्म, सहस्रा आदि आदि। हमारा मंदिर कारण कामिका पद्धति से बना है। उसके लिए माता की आराधना और श्री चक्र की स्तुति श्री विद्या के संप्रदाय के अनुसार ही होनी चाहिए। शिव के अनुसार पंच ब्रह्मा मतलब कौन है? शिव का पंचमुख भी पंच ब्रह्मा है। उनके नाम है सद्यजोता, वामदेव, अघोर, तत्पुरुषा, ईशान। और इन 5 मुखों से ही न, म, शी, वा, य, नमः शिवाय से ही 5 अक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ है। इन 5 मुखों को चैतन्य देने वाला शिव ही पंचमुख होकर संसार का नायक है। अच्छी बात है। और एक छोटा सा प्रश्न, शिवम राज कौन है? कोई कलह नहीं, किसी का वध नहीं, असत्य वचन नहीं, कोई अहंकार नहीं, किसी का उपहास नहीं।
स्वयं की प्रशंसा नहीं, औरों का अपमान नहीं, यही आत्मशुद्धि है, यही भैरव की सिद्धि है और यही है परमपिता परमात्मा की अमृत वाणी। ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले और भेदभाव का तिरस्कार करने वाले, सब में समानता लाने वाले 12वीं शताब्दी में पैदा हुए बसवराज जी के बारे में ही आप पूछ रहे थे क्या? बिल्कुल। सनातन धर्म ने ही मूर्ति को पूजने के प्रथा की शुरुआत की थी। तब से शिव के आगे बैठे हुए हैं नंदी महाराज, उसके बारे में बताओ। नंदीश्वर शिव पुराण के अनुसार शिला के आगे बैठकर तपस्या करने के फलस्वरूप शिव के ही अंश से अवतरित हुए हैं। ऋषि मुनियों के वेद वाक्य के अनुसार ही धर्म के 4 स्तंभ हुए हैं, सत्य, अहिंसा, शुचि, धर्मपद संपादन। इन चारों स्तंभों पर ही धर्म की सच्चाई टिकी है। इन्हीं ने हम सबको ज्ञान दिया है। धर्म का श्रद्धा से पालन करने पर ही ईश्वर प्राप्त होता है। नंदी महाराज के दर्शन के बाद ही शिव की पूजा होनी चाहिए। धर्म का रक्षक ही भगवान है। भगवान को देखकर सत्य आचरण करना ही धर्म है। शिव पर दृष्टि रखने वाला भक्त आनंद स्वरूप होता है और वो आनंद स्वरूप ही नंदी महाराज है। मानता भस्म धारण 3 रेखाओं में ही क्यों होता है? उसे आड़ा खींचने का कारण क्या है? अग्निमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, भस्म व्योमिति भस्म जैसे वेद मंत्र भस्म को स्थापित करते हैं। अग्नि सारा भस्म वर्चस्व को, तेज को, आयुष, रक्षा, पवित्रता और शांति प्रदान करता है। भस्म भाषणात् भसितम प्रोक्तम भक्ष किल भश भक्षणात्, इसका अर्थ स्मृति व्याख्या। प्रकाश स्वरूप पाप का नाश करने वाली है भस्म। ओमकार में आकार, ओमकार मकारों को ऋग्वेद, साथ ही यजुर्वेद और सामवेद को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी का प्रतीक मानकर भस्म की 3 रेखाएं माथे पर लगाई जाती हैं। माथे की लिखावट को शुभ बनाकर उसे परिवर्तित करने की शक्ति भस्म में होती है। आने वाले संकट का संकेत होता है। ललाट की रेखाओं के अनुसार ही भस्म को भी आड़े रूप में लगाया जाता है। धर्मस्य जयस्तु अधर्मनाशस्तु, शिवो रक्षितो शंभो शंकर, हर हर महादेव।
धर्म दीक्षे